आज हम भजन संहिता 91 पर चर्चा करेंगे, जो हमें परमेश्वर की सुरक्षा और विश्वास के अद्भुत वादों से प्रेरित करता है। जुड़े रहें और जानें कैसे परमेश्वर अपने प्रेम और शक्ति से हमें हर संकट से बचाता है। जीवन एक यात्रा है, जिसमें कभी-कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हर ओर अंधकार है। समस्याएं हमारे चारों ओर घेर लेती हैं और डर हमारे दिलों पर हावी हो जाता है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें आशा और सुरक्षा का संदेश देता है। भजन संहिता 91 ऐसा ही एक वचन है जो हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उसकी छाया में शरण लेते हैं, तब कोई भी मुसीबत हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। जो व्यक्ति परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। क्या आप उस गुप्त स्थान की कल्पना कर सकते हैं? यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वह पवित्र स्थान है जहां हमारी आत्मा और परमेश्वर का वचन एक हो जाते हैं। यह स्थान बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहां सिर्फ शांति, सुरक्षा और परमेश्वर का प्रेम है। भजन संहिता हमें बताती है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे उसकी छाया में सुरक्षित रहते हैं। यह छाया कोई साधारण छाया नहीं है। यह एक ऐसा कवच है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में ढक लेती है। जब एक बच्चा अपने पिता के पास दौड़ता है और उनकी बाहों में शरण लेता है, तो वह निश्चिंत हो जाता है, चाहे बाहर कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना हो। बच्चे को पता होता है कि उसके पिता की छाया उसके लिए सुरक्षा है। ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर हमारे लिए वह छाया है। जब हम उसके निकट आते हैं, तब वह हमें अपनी बाहों में ले लेता है और हमें हर संकट से सुरक्षित रखता है। वह तुझे पंखों से ढांक लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। इस वचन को पढ़ते ही एक सुंदर चित्र हमारे मन में उभरता है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में ढांक लेता है। उसके पंखों के नीचे कोई डर, कोई दुश्मन हमें छू नहीं सकता। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब यही वादा हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम और सुरक्षा में घेर रखा है। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी खतरे ही होते हैं? नहीं, कई बार हमारे भीतर का डर हमें और भी ज्यादा परेशान करता है। चिंता, असुरक्षा, भविष्य का डर, ये सब हमारे मन को घेर लेते हैं। परंतु भजन संहिता 91 में परमेश्वर हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह न केवल हमारे बाहरी खतरों से, बल्कि हमारे अंदर के डर से भी हमें छुटकारा दिलाता है। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात का भय सबसे गहरा होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है और अंधेरा छाया होता है, तब हमारे विचार हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं और ऐसा लगता है कि उनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन भजनकार हमें यह भरोसा दिलाता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, तब रात का डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वह अंधकार हो या दिन का तीर, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रहती है। और यह सुरक्षा केवल छोटी छोटी बातों तक सीमित नहीं है। परमेश्वर का वादा इतना महान है कि वह हमें बड़े से बड़े संकटों से भी बचाता है। यदि 1000 तुम्हारी ओर और 10,000 तुम्हारे दाहिने हाथ की ओर गिरे, तो भी वह तेरे पास ना आएगा। कल्पना कीजिए, चारों ओर विनाश हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की छाया में सुरक्षित हैं। यह कोई साधारण वादा नहीं है। यह उस परमेश्वर का वचन है जो सर्वशक्तिमान है। भजन संहिता 91 हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब दुनिया की कोई विपत्ति हमें छू नहीं सकती। इसके बाद भजन में परमेश्वर की एक और अद्भुत व्यवस्था का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा दी है कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। स्वर्गदूतों का काम क्या है? वे परमेश्वर के सेवक हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। जब आप चलते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप काम करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय आपके साथ होते हैं। वे आपकी रक्षा करते हैं और आपको
हर प्रकार के संकट से बचाते हैं। कई बार हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता, लेकिन उनका काम लगातार जारी रहता है। और अंत में परमेश्वर स्वयं कहता है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचा स्थान दूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये वचन परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। जब हम परमेश्वर के नाम को जान लेते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं, तब वह हमें संकटों से छुड़ाता है और हमें ऊंचा उठाता है। उसका प्रेम अटल है। भजन संहिता 91 सिर्फ एक कविता नहीं है, यह एक जीवित वचन है। यह परमेश्वर का वह वादा है जो उसने आपसे और मुझसे किया है। यह हमें आश्वासन देता है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। चाहे अंधेरा हो या उजाला, चाहे बीमारी हो या विपत्ति, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। इसलिए जब भी आप डर महसूस करें, जब भी समस्याएं आपको घेरे, तब भजन संहिता 91 को पढ़िए। इसे अपने दिल में रखिए, इसे अपना हथियार बनाइए। यह आपको हर परिस्थिति में शक्ति देगा और आपके दिल में शांति लाएगा। याद रखिए, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में विश्राम करता है, वह कभी असुरक्षित नहीं होता। परमेश्वर की छाया हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप इस वचन को आजमाइए और देखिए कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरी चट्टान है और तू ही मेरी सुरक्षा का स्रोत है। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे गुप्त स्थान में आता हूं, जहां तेरी छाया मुझे ढक लेती है। तू परम प्रधान और सर्वशक्तिमान है और तेरे सिवा कोई सुरक्षा का स्थान नहीं है। मेरे जीवन के हर क्षण में मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूं। प्रभु, आज मैं अपने दिल के सारे बोझ तेरे चरणों में रख देता हूं। जीवन में जो भी भय, चिंता और संकट मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन्हें तेरी शक्ति के सामने छोटा मानता हूं, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मुझे और मेरे परिवार को अपनी छाया में ढक ले। मुझे तेरा वह गुप्त स्थान चाहिए, जहां दुनिया की हर हलचल से दूर शांति और विश्राम है। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तू वादा करता है कि वह तुझे पंखों से ढांक लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। आज मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लेता हूं। तू ही मेरा ढाल है और तू ही मेरी रक्षा का कवच है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं। तूने वादा किया है कि न रात का भय मुझे छुएगा, न दिन का तीर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना जीवन समर्पित करता हूं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे विचारों को शुद्ध कर और मेरे दिल से हर तरह का डर दूर कर दे। जब रात का अंधेरा मुझे डराए, जब मेरे विचार मुझे बेचैन करें, तब तेरी उपस्थिति मुझे शांति दे। तूने कहा है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो प्रभु। तुझे हर प्रकार के अंधकार और असुरक्षा से दूर करने वाला परमेश्वर मानता हूं। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन मुझे याद दिलाता है कि चाहे 1000 मेरी ओर गिरे और 10,000 मेरे दाहिने हाथ की ओर गिरे, फिर भी वह विपत्ति मेरे पास नहीं आएगी। तेरी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि संकट मुझे छू भी नहीं सकता। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन के हर उस क्षेत्र में काम करे जहां डर और चिंता ने जड़ें जमा ली हैं। प्रभु, तेरे नाम की शक्ति से मैं हर नकारात्मक विचार, हर बीमारी और हर संकट को अस्वीकार करता हूं। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा कितनी अद्भुत है कि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे जीवन के लिए नियुक्त किया है। तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा दी है कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का घेरा बनाया है। जब मैं चलता हूं, जब मैं विश्राम करता हूं, जब मैं काम करता हूं, तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे परिवार के हर सदस्य को तेरी सुरक्षा में रख। जहां भी वे जाए, तेरी छाया उनके साथ बनी रहे। मैं तेरी प्रतिज्ञाओं को अपने बच्चों, अपने माता पिता
और अपने प्रियजनों के जीवन में लागू करता हूं। चाहे संसार में कितने भी तूफान क्यों ना आए, तेरे वादों पर विश्वास रखने वाला कभी असहाय नहीं होता। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें विपत्तियों से छुड़ाएगा और हमें ऊंचा स्थान देगा, क्योंकि हमने तेरे नाम को जाना है। मैं तुझे जानना चाहता हूं प्रभु। मैं तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूं। मुझे हर उस स्थान से बाहर निकाल जहां मैं तेरे से दूर हो जाता हूं। मेरे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर और मुझे तेरे निकट ले आ। प्रभु यीशु, मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय डर, चिंता, बीमारी और संकट में हैं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन पर दया कर और उन्हें अपनी सुरक्षा में ले। उन्हें एहसास करवा कि तेरी छाया में शरण लेकर वे सुरक्षित हैं। जो लोग अकेले महसूस कर रहे हैं, तू उन्हें अपनी उपस्थिति में सांत्वना दे। प्रभु, आज मैं अपनी आवाज को तेरे सिंहासन तक पहुंचाता हूं और तुझसे यह मांगता हूं कि मेरे जीवन पर तेरे वचन की प्रतिज्ञाएं पूरी हों। तेरी पंखों की छाया में मैं हर दिन विश्राम करूं और तेरी महिमा करता रहूं। मैं हर सुबह और हर रात तुझ पर भरोसा रखूं और यह याद रखूं कि तूने कहा है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचा स्थान दूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु, मैं तेरे नाम पर यह प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे हर दिन अपनी निकटता में रख। मेरे कदमों को सीधा कर और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह सुरक्षा का वचन मेरे और मेरे परिवार के जीवन में हर दिन कार्य करे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू एक जीवित परमेश्वर है जो अपने वचनों को पूरा करता है। तुझे सारी महिमा, आदर और स्तुति देता हूं। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में करता हूं। आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हमने भजन संहिता 91 के माध्यम से परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा और विश्वास के वादों को देखा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की छाया में शरण लेते हैं, तो वह हमें हर संकट, डर और विपत्ति से सुरक्षित रखता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे साथ होता है और हमें शांति और सुरक्षा देता है। अगर आपको इस संदेश से प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।